अगर आप सर्च जाके यूट्यूब के ऊपर करें तो आपको हर तरह की सर्चेज़ जो हैं उसका रिज़ल्ट वीडियोज़ में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्च गूगल पे करें तो आपको कभी वीडियो नज़र आती है और कभी वीडियो नज़र नहीं आती है। ये कब होता है कि जब गूगल डिसाइड करे कि आपको कब वीडियो दिखानी है और कब नहीं दिखानी है। इसके कुछ ख़ास ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर से मतलब कि गूगल कुछ हिंट्स लेता है जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि हाँ, इस क्वेरी के अगेंस्ट एक रिज़ल्ट जो है वो वीडियो में शो करना बेहतर है बजाय इसके कि वो एक एक्चुअली दूसरा रिज़ल्ट शो करे। तो वो कुछ मैं आपको रीज़न बता देता हूँ जिसमें से सबसे पहले एजुकेशनल कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अगर आप डिसाइड करें कुछ सीखने को तो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट हर चीज़ का कंटेंट अवेलेबल है। और वो एजुकेशनल क्वेरीज जब आप गूगल में डालते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने कुछ सीखना है, हाउ टू लर्न समथिंग या हाउ टू लर्न एसईओ या हाउ टू क्रिएट योर वेबसाइट, कुछ भी आप अगर सीखना चाहें, आप गूगल में जब जाके सर्च करेंगे तो वीडियो कंटेंट ज़्यादातर प्रायोरिटी लेता है बाकी कंटेंट के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि वीडियो में ट्यूटोरियल्स या एजुकेशनल कंटेंट वो गूगल समझता है कि आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ कंटेंट पढ़ने में और समझने में अक्सर लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। अगर आपको लोकल लैंग्वेज में स्पेशली कंटेंट मिल जाए या कम से कम बोलने वाला सामने नज़र आए और वो साथ बोले भी और साथ आपको स्लाइड्स भी दिखाए, तो आपके लिए काफ़ी वो डाइजेस्ट करना आसान होगा। तो एजुकेशनल कंटेंट बेसिकली ट्रिगर करता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट है। अगर आप कोई गाना ढूँढ रहे हैं, कोई मूवी ढूँढ रहे हैं, कोई ट्रेलर ढूँढ रहे हैं, तो आपको एंटरटेनमेंट में जो है वो काफ़ी क्वेरीज़ में आपको वीडियोज़ नज़र आती हैं जब आप गूगल पे करते हैं। फिर उसके बाद ट्यूटोरियल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया एजुकेशनल में ट्यूटोरियल्स ख़ास तौर पे टेक्निकल ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं कि कोई चीज़ प्रॉब्लम कैसे फ़िक्स करनी है, कोई सिस्टम कैसे साफ़ करना है, आपने कोई वायरस कैसे क्लीन करना है, उसके ऊपर भी अक्सर आपको ट्रिगर होती हैं जो कि वीडियो कंटेंट में गूगल समझता है कि आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसके बाद रिव्यूज़ भी हैं। रिव्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आप किसी जगह आपने मोबाइल यूज़ किया है, तो वो हैंड्स ऑन रिव्यूज़ काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी बन चुकी है, क्योंकि जब मीडिया सबके पास आ गया, जब कैमरे सबकी जेब में आ गए, तो लोगों ने हर तरह से अपनी ओपिनियन शेयर करना शुरू कर दी। जिस तरह से आप फेसबुक के ऊपर अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, लोग यूट्यूब के ऊपर अपनी चैनल्स के थ्रू, अपनी वीडियोज़ के थ्रू ओपिनियन शेयर करते हैं। अब उसका फ़ायदा ये है कि वो चैनल्स जब वो ओपिनियन लोग सर्च करते हैं उसके बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक मोबाइल लेना है और मोबाइल मैंने रिव्यू सर्च किया गूगल के ऊपर, लेकिन किसी एक बंदे ने वही मोबाइल पहले से ख़रीदा था, उसको कोई अच्छा लगा या बुरा लगा, उसने कोई रिव्यू लिखा और उसने अपनी वीडियो डाल दी। तो वो ट्रिगर हो सकती है मेरी सर्च क्वेरी के अगेंस्ट, क्योंकि गूगल को लगेगा कि अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप मोबाइल का रिव्यू अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप सुनना भी चाह रहे होंगे या देखना भी चाह रहे होंगे। तो उस सूरत में आपको जो है वीडियो कंटेंट जो है वो आपको ट्रिगर होता है सर्च क्वेरी में, और अक्सर औक़ात वो बेहतर भी रहता है, बजाय इसके कि आप इतना लंबा रिव्यू पढ़ें, आप किसी की 2 मिनट की बात सुन लें, शायद हो सकता है कि आपको वैसी बात समझ आ जाए जो आप सवाल पूछना चाह रहे थे, उसका जवाब आपको मिल जाए। उसके बाद एक फ़ाइनल चीज़ जो है फीडबैक, ये भी रिव्यू की एक कैटेगरी है। रिव्यू की कैटेगरी इस तरह से है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, आपने कहीं खाना खाया आपको अच्छा नहीं लगा, या आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है उसके खिलाफ या उसके हक़ में आपका एक ओपिनियन है, आपको कोई एक और सोशल इश्यू नज़र आ रहा है उसका आपका ओपिनियन है। तो फीडबैक के अगेंस्ट भी आपको अक्सर क्वेरीज़ हैं ट्रिगर होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिनेरियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर गूगल को ये लगता है कि वीडियो कंटेंट बेहतर रहेगा दूसरे कंटेंट से, तो गूगल वीडियो पे ऊपर रैंक करता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए भी है, ये बताने का सारा मकसद ये था कि आप अगर कोई भी वेबसाइट अपनी एसईओ कर रहे हैं जिसकी, उसमें अगर आप अपनी ऑडियंस को, जहाँ पर आप गाइड्स लिख रहे हैं, ई-बुक्स लिख रहे हैं, वहाँ पर आप अगर कंटेंट भी अपनी वीडियो की शक्ल में भी वही कंटेंट डालना शुरू करें, जहाँ पर आप हाउ टू बाय मोबाइल की एक गाइड बना रहे थे, जैसे कि हमने अपनी केस स्टडी में डिस्कस किया था पहले, वहाँ पर अगर हाउ टू बाय मोबाइल की अगर आप वीडियो बना लें, जिसमें आप आके खुद उनसे एक्सप्लेन करें कि कैसे कैसे जो है मोबाइल बाय करना है, कैसे प्राइसेस देखनी है, कहाँ जाके नेगोशिएट करना है। तो इमेजिन करें कि कितना डिफरेंट होगा एक वो बंदा जो एक ई-बुक जाके खोल के पढ़ेगा और एक वो बंदा जो वीडियो पे क्लिक करेगा और चलते-फिरते वो वीडियो सुन लेगा। क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप देख भी रहे हो, अगर आप सुन सकते हैं, तो अपने हैंड फ्री लगाकर गाड़ी में कहीं पर भी चलते-फिरते भी आप ये सुन सकते हैं। तो काफ़ी तरह से कंटेंट की गुंजाइश होती है। अगर आप इसको यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी एसईओ ऑटोमैटिकली बेहतर होगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो रैंक कर ही रही होगी, आपकी वीडियोज़ भी रैंक करेंगी। तो इसमें मैं ज़रा मज़ीद बात आपसे बाद में करूँगा।